दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश एग करी, वो भी ढाबा स्टाइल में। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखें 500 ग्राम हमने एग ले लिया है, ये फ़िश एग है। तो देखिए इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसको हमने अच्छे से धो लिया है, धोकर इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डालना है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और अभी हमने थोड़ा इसमें नमक ऐड करना है, तो हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक भी ऐड करना है। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं इक्वल तरीके से, ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए अंडे में और नमक भी एक जगह पे नहीं रहे वो। अब देखिए इसे हमने फ्राई कर लेना है। तो एक पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल है ये। अब इसे हमने गरम कर लिया तेल को, इसको हमने स्पून की हेल्प से इसमें हमने डाल देना है। देखें इस तरीके से हमने फ्राई करना है। जब एक साइड थोड़ा फ्राई हो जाए तो हमें इसे पलट लेना है, दूसरी साइड भी। तो देखिए गैस का फ्लेम हमने लो रख के फ्राई करना है, हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है इसे, नहीं तो बाहर से ये सख्त हो जाएगा और अंदर से ये अच्छे से पकेगा नहीं। तो देखें इस तरीके से हमने फ्राई कर लेना है, गैस का फ्लेम लो रखते हुए। अब देखिए ये फ्राई एक साइड हो चुका है। देखिए अंडा जो साइज़ में बड़ा था उसे हमने छोटा कर लेना है। ये 2-4 पीस जो है वो बड़ा साइज़ है, हमने डाल दिया है। तो देखें इसी तरीके से हमने छोटा पीसेस कर लेना है, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। तो देखिए मछली का जो अंडा है ये अच्छे से पक चुका है। देखिए इसके तेल में बबल आ रहा है, इसका मतलब अंडा अच्छे से पक चुका है। अब इसे हमें निकाल लेना है। और देखिए दूसरा बैच भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। अब चलते हैं इसमें ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालते हैं और उसे गर्म करते हैं। अब देखिए इसमें 1 पिंच के अंदाज हमने मेथी लिया है, मेथी को अच्छे से जला लेना है, यानी कि अच्छे से जब लाल हो जाए तब इसमें हमने मिर्च डालना है। तो 3 हमने मिर्च चॉप करके डाली है और 2 हमने प्याज को भी चॉप करके इसमें ऐड किया है, और इसे हमने फ्राई करना है। देखिए प्याज को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इतना प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। देखें हमें अदरक का पेस्ट इसमें यूज़ नहीं करना है। तो देखिए हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक ऐड करना है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जो प्याज हमने ऐड किया है इसमें। तो देखिए इसे 2 हाथ हम चला लेते हैं, गैस का फ्लेम अभी लो ही है। 1 टीस्पून इसमें हमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और देखिए हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ब्लैक पेपर लिया है, यानी कि काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है हमारे काश्मीरी रेड चिली पाउडर से। अब जिस पैन में हमने अंडे को फ्राई किया था उसे भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आए। तो देखिए मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है, गैस का फ्लेम हमें लो ही रखकर मसाले को भूनना, हाई फ्लेम पर हमें नहीं भूनना है। तो देखिए इसमें हमने टमाटर ऐड करना है, तो 2 टमाटर को हमने चॉप करके अच्छे से डाल देना है। देखिए इस तरीके से, और इसे अच्छे से हमने भून लेना है। अब इसमें हाफ़ कप हमने पानी ऐड करना है, ताकि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जो हमने टमाटर प्याज इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इस स्टेज पे इसमें लहसुन की 5-6 कली डालेंगे। तो देखिए लहसुन की 5 कली है, उसे भी हमने इसमें ऐड कर देना है। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है हमारे फिश एग में। अब देखिए इसमें लिड लगाकर हम गैस का फ्लेम लो रखते हैं और इसे 2 मिनट तक पकाते हैं। तो देखिए गैस का फ्लेम लो था, 2 मिनट हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से सॉफ्ट होकर पक चुका है। देखें देखिए टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें अंडे को जो फ्राई करके रखा था, मछली के अंडे को, अब इसमें हमने ऐड कर लेना है और इसे 2 हाथ उलट पलट करके फ्राई करना है। तो देखिए 2 हाथ इसके साथ भून लेते हैं। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है, ताकि ये अंदर से भी ग्रेवी सॉफ्ट होके अंडे में चली जाए। तो देखिए 1 कप के अंदाज हमने इसमें पानी ऐड किया है, और इसमें हमने धनिया की पत्ती डालकर
इसमें थोड़ा सा हमने चला देना और इसमें लिड लगाकर फिर से हमने 2 मिनट के लिए इसे पका देना है। तो देखिए 2 मिनट के लिए इसे हमने पका लेना है। 2 मिनट हो चुका है। अब लिड हम हटाते हैं। तो देखिए इसके अंदर ग्रेवी अच्छे से जा चुकी है अंडे के अंदर। और देखिए इसे हमने 2 हाथ और भी चला लेना है। उसके बाद धनिया की पत्ती, इस पे फ्रेश धनिया की पत्ती छींट देते हैं, गार्निश करते हैं उससे। अब इसे हमने डिश आउट कर लेना है। तो देखें फ़िश एक बनकर तैयार है। अब चलते हैं हमारा, आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। देखिए कितनी अच्छी सी बनी है, सॉफ्ट होकर, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, जूसी है और बाहर से एकदम क्रिस्पी। तो चलिए इसे हम ट्राई करते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो जिन लोगों को मछली पसंद नहीं है या फिर मछली का जो कांटा है वो चुभ जाता है, तो वो मछली का अंडा बनाकर खाएं। सेम वही मज़ा, वही टेस्ट। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको बनाकर बताई है। तो आप मछली खाना भूल जाएंगे, मछली का अंडा ज़्यादा शौक से खाएंगे। ये चावल रोटी सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।